तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो, मानो भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में पधारे हैं। अपितु स्वेच्छा से जो भ्रमण करते हुए अलक्ष्य लिंग अर्थात स्त्री पुरुष भेद रहता, जो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, उनके लिए तो सब ये सब एक ही आत्मा है, एक ही सत्ता है। ऐसे परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी, जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री किसे कहते और पुरुष किसे कहते, उनके दृष्टि में तो सबसे बड़ी एक सत्ता है। क्या है कि सिया राम मैं सब जग जानी, निज लाभ तुष्ट अर्थात निजाया श्री राधा कृष्णयो तयो दर्शना एव लाभस्तेन संतुष्ट। भगवान सुखदेव निजानंद में परिपूर्ण है, इनके तो अंदर परमानंद, इनके भीतर परमानंद विराजमान है, और उनके तो हृदय कमल में ही श्री प्रिया प्रियतमा का निवास, श्री राधा रानी का निवास है। उन्हीं में सदा रमण करते रहते भगवान सुखदेव। ऐसे दिगंबरा वक्त्र विकीर्ण वे, ऐसे दिगंबरी, दिग अर्थात दिशाओं को जिन्होंने वस्त्रमान रखा है, नग्न अवस्था में 16 वर्ष के वो सुखदेव, जिन्होंने एक वस्त्र भी नहीं पहन रखा है 16 वर्ष की अवस्था में भी। एक बार सुखदेव के पीछे जब व्यास उनके पिता श्री व्यास जी दौड़ रहे थे, तो एक जगह कुछ स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थी। तो जब उन्होंने सुखदेव जी को देखा कि वो जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उनको देख के तो उन्होंने बिल्कुल भी स्नान करती रही, परंतु जैसे ही व्यास जी को देखा तुरंत जल में समा गई, वस्त्र पहन लिया। तो व्यास जी बोले, अरे मेरे इतना जवान पुत्र जो जा रहा है अभी, उनको देख के तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, और मुझे देख के, मैं तो वृद्ध हूँ, मुझे देख के तुम लज्जा कर रही हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया उन स्त्रियों ने, अरे जो आगे आपके जो पुत्र जा रहे हैं, ये इनके लिए तो अलक्ष्य लिंग है, अर्थात इनके लिए तो स्त्री पुरुष में कोई भेद ही नहीं है, परंतु तुम स्त्री पुरुष में भेद रखते हो, इसलिए तुमको देख के हमने अपने वस्त्र पहले ही या जल में प्रविष्ट हो गए। तो ऐसा प्रसंग भी आता है। तो इधर भी सुखदेव मुनि की मुखकांति बड़ी चमक रही है। गांव के बच्चे जिनके पीछे पड़ जाते हैं कि नंगा बाबा आ गया, तो ऐसे ताले बजाते हैं, तो उनको उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारा मजाक बना रहे या मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे ये स्वयं व्यास नंदन सुखदेव जब सभी ऋषि मुनियों जो महाराज परीक्षित को वहां पर आए थे, महाराज परीक्षित के पास, तो सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए और दंडवत करने लगे सुखदेव मुनि को। तो जब महाराज परीक्षित ने देखा, रे एक 16 वर्ष के बालक को इतने 10-10 हजार 1-1 लाख वर्ष के लंबी आयु वाले महात्मा भी इनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोई साधारण संत नहीं, ये कोई सिद्ध कोटि के संत हैं। तो महाराज परीक्षित ने भी साष्टांग प्रणाम करके उनका पाद्य अर्घ्याचरण द्वारा उनका यथोविधि पूजन किया। तो महाराज परीक्षित ने उनका यथोविधि पूजन किया और कहने लगे, प्रभु आज मैं धन्य हो गया कि आज आपने मुझे से छत्रबंधु जिन्होंने संत का अपमान किया, इस पर इतना अनुग्रह किया कि मुझे दर्शन देने यहाँ पहुँचाए। अरे आप जैसे संतों का स्मरण भर कर लेने से ही जीव पाप मुक्त हो जाता है। मात्र स्मरण करने से जीव पाप मुक्त हो जाता, तो दर्शन जो करता है तो उनका तो कहना ही क्या है फिर। और दर्शन के साथ साथ थोड़ा चरणों तक में मिल जाए फिर पूछना ही क्या है। तो इस प्रकार तब तो पाप का लेस भी शेष नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार बड़ी सुंदर स्तुति भगवान सुखदेव की महाराज परीक्षित कर रहे हैं और उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हर मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। जो मरने वाला हो उसका क्या कर्तव्य है।
जीवन में क्या स्मरणीय है, जीवन में क्या स्मरणीय है और क्या भजनीय है, जीव का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसे जरा विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान सुखदेव बोले कि महाराज बैठने की तो देर नहीं हुई, अभी बैठे भी नहीं हम अच्छे से, और तुमने आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे जो आए पहले उसको अच्छे से बैठने दो, उसको पहले पानी को नहीं पिलाओ, फिर जाके पूछना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज आप जैसे परमहंसाचार्य गोदोहन काल से तो ज़्यादा कहीं टिकते नहीं है, तो फिर मैंने पहले ही प्रश्न किया कि ताकि जो मैंने प्रश्न किया इनका उत्तर दे के ही तुम यहाँ से निकल सके। इस प्रकार इसी के साथ भागवत का प्रथम स्कंद पूर्ण हुआ। अब आगे सुखदेव ने कैसे महाराज परीक्षित के उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, ये हम आगे के प्रसंग में हम आपको सुनाएंगे। अब इसके बाद द्वितीय स्कंद की कथा हम आपको विस्तार से श्रवण कराएंगे। धन्यवाद।